अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए थे। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मौजूद है। आज हम इसका 4th और 5th पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज हम इसके 4th पार्ट की जाने बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। जी प्लस ओमेगा या आयोटा डबल इसको पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, डबल 3 आयोटे के है, और 2g प्लस डबल इज इक्वल टू है 2 के। सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करोगे भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दोगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मैंने एज इट इज़ लिख दी। आप क्या करोगे, यहाँ से ना जी की कीमत निकाल लोगे। जी की कीमत कैसे निकलेगी भाई, ये जी इधर ही पड़ा रहेगा, इसको जब आप इधर लेकर जाओगे तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, मतलब यहाँ पर ये प्लस का था ना, तो इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है इसकी। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 2। हमारे पास ये जो जी की वैल्यू आई है कितनी है, 3 ओमेगा 3 आयोटा माइनस ओमेगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, यानी 2g प्लस यानी 3 हमारे पास डबल इज इक्वल टू 2। इसको हमने क्या करना है, इसमें हमने जी की कीमत दर्ज कर दी। नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जी की कीमत दर्ज कर दूंगा। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैंने जी की कीमत दर्ज कर दी। तो जी की कीमत कितनी है हमारे पास, 3 आयोटा माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने जी की कीमत दर्ज कर दी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, अब आप 3 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो, 2 को जब आप आयोटे के साथ ज़रब दो, मतलब ओमेगे या डबल के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 ओमेगा बन जाएगा, या डबल इसको पढ़ सकते हो। अब ये हमारे पास कितना है, 3 डबल है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये देखो 6 क्या है, यानी आयोटा आ जाएगा, और माइनस का 2 ओमेगा और प्लस के हैं 3 ओमेगा या डबल। तो ये हमारे पास क्योंकि माइनस के कम है, जमा के ज़्यादा हैं, तो जमा का एक डबल बच जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, इस डबल की वैल्यू निकालनी है। तो डबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये इधर ही पड़ा रहे, इसको जब आप इधर लेकर जाओगे तो ये प्लस का था ना, तो जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस 2 - 6 आयोटा। तो ये जो हमारे पास डबल की कीमत आई है, अब हमने क्या करना है, पुट डबल इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा इन इक्वेशन 2। हमने इसको इक्वेशन 2 में दर्ज कर देना है। अब इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी, ये मैंने ऊपर आपको दिखाई थी, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली। अब इसमें हमने क्या करना है, जी की, यानी हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, ओमेगे की वैल्यू आई थी, तो आपने ये दर्ज कर देनी है। मैंने इक्वेशन 2 लिखी, ये हमारे पास 2g प्लस 3 डबल इज इक्वल टू हमारे पास किसका इज इक्वल टू है 2 के। अब आप यहाँ पे ये तो वैसे का वैसे लिखोगे। अब आपने डबल की जगह उसकी कीमत दर्ज कर देनी है, 2 - 6 आयोटा। तो यहाँ पे मैंने दर्ज कर दी। अब आप 3 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 6 बन जाएगा, 3 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब आप 3 को 6 के साथ ज़रब दोगे तो ये 18 बन जाएगा, और साथ में आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे जी की कीमत चाहिए, तो 2g को इधर ही रखेंगे, इसको इधर उठा कर लाओगे तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था, तो इसको जब आप इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का था, जब इसको आप इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 है ना, अब 2 यानी जब जब आप क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पे है 2, 2 में से माइनस करोगे 4 तो कितना, 2 में से अगर आप माइनस करोगे 6 तो माइनस के कितने बचेंगे, 4 प्लस 18 आयोटा आ जाएगा। अब नीचे ये जो 2 है, ये इधर इसके साथ ज़रब खा रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तकसीम हो जाएगा। तो मैंने इसको तकसीम कर दिया है। अब आप इस 2 को क्या कर सकते हैं, इसके बटे में अलग-अलग लिख सकते हैं ना। तो ये -4/2 हो जाएगा, सिंपल है, और प्लस आ जाएगा 18 आयोटा बटा 2। अब ये 2 वाला इस पे कितनी मरतबा आ जाएगा, -4 पे, -2 मरतबा, और 2 वाला इस पे कितनी मरतबा आ जाएगा, 18 पे, तो ये 9 मरतबा। तो आयोटा आयोटे के साथ आ जाएगा। तो यहाँ ये हमारे पास जी की कीमत भी आ गई है और डबल की कीमत भी आ गई है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन यानी इक्वेशंस दी गई हैं। हमने क्या करना है, मैंने पहली इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 से यहाँ से आपने सी की कीमत निकाल लेनी है। यहाँ पे माइनस सी वैसे का वैसे रहेगा, ये 2 वैसे का वैसे, ये जब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये जब सारा इधर हो जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें चाहिए यानी जी चाहिए, माइनस तो नहीं चाहिए। मैं -1 के साथ इधर भी ज़रब दे दूंगा और इसको -1 के साथ ज़रब दे दूंगा। तो अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा।
यहाँ पर बन जाएगा माइनस को माइनस के साथ ज़रब दोगे तो प्लस का क्या, -1 को तरफेन से ज़रब देने से मतलब यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं, ठीक है ना। या इंग्लिश वाले लिखेंगे कौन सी बात कि मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखें ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बाकी चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएंगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। हमने ये जो z की कीमत हमारे पास ये आई है ना, हमने इस इक्वेशन में ये दर्ज कर देनी है। तो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दी 2z प्लस 3 आयोटा यानी इंटू डबल इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 वैसे का वैसे, अब z की कीमत जो हमारे पास आई थी उसको हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया। मैंने इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस को भी और ओमेगा को। माइनस ओमेगा को जब आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब आप ओमेगा आयोटे के साथ इसको ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है ना, माइनस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपने ये जो ओमेगा है यानी ओमेगा, या इसको डब्ल्यू पढ़ सकते हैं आप, इसको जब आप अंदर ज़रब दोगे तो ये 3, अब ये 2 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 को ओमेगा के साथ या डब्ल्यू के साथ ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो जब आप इसको इसके साथ ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा। अब आप ये वैसे का वैसे, अब आप इसको ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, ये माइनस का 2 ओमेगा और प्लस का 3 ओमेगा, तो प्लस का 1 ओमेगा बच जाएगा। ये प्लस का हमारे पास ये 2 आयोटा डब्ल्यू, और प्लस का हमारे पास क्या है 1 आयोटा डब्ल्यू, तो ये 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ से आयोटे की कीमत क्या लें, मतलब डब्ल्यू की कीमत निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 3 यानी आयोटा इज इक्वल टू ये 5 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, इधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, हम इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसको ना रेशनलाइज करना है, ये आयोटे वाली टर्म बटे में से ख़त्म करनी है, तो आप इसका कंजुगेट ले लेंगे। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको इसके कंजुगेट के साथ इसको ज़रब भी दे दी और इसको तकसीम भी कर दिया। तो ज़रब कैसे दोगे, 5 को आप इसके साथ ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा, इसको आप इसके साथ ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि कंजुगेट कैसे लेते हैं, यहाँ ये 1 भी सेम रहता है, 3 भी सेम रहता है, सिर्फ साइन जो है ये उलट कर देते हैं। यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और ज़रब भी दे देनी है। तो अब आप देखिए, हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जब ऊपर वाले के साथ ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा, 1 को आप यानी इसके साथ ज़रब दोगे, या मतलब 5 को आप -3 के साथ ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक कंडीशन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा, और 3 आयोटे का क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 3 आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो, तो ये सिंपल मैंने वैसे का वैसे लिखा। अब यहाँ पर देखो ये आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पर देखो -1 आ जाता है, 5 माइनस 15 आयोटा ओवर, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, +1 + 9, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 10। तो यहाँ पर देखिए जब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 को 5 यानी 5 इसको अलग-अलग बट्टे में लिख सकते हैं ना, 5 ओवर 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 10। तो अब 5 वाला 5 एकम 5 और 5 दूने हमारे पास कितना हो जाएगा 10, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। और 5 वाला 15 पे कितनी मरतबा आ जाता है, 3 मरतबा, और 10 पे कितनी मरतबा आता है, 2 मरतबा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब हम ये डब्ल्यू की जो वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आई है ना, यानी हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आई है ना 1/2 माइनस 3/2 यानी आयोटा इन इक्वेशन यानी 3। तो अब हमने इसको इक्वेशन यानी 3 में दर्ज कर देना, तो ये हमारे पास थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करें, मैंने ये स्टेप आपने नहीं करना, ठीक है ना, ये स्टेप आपने नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो फिर मसला बन जाएगा। आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो है इसमें आपने यहाँ पे ये लिख लेना है, मैंने ये लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, ओमेगा की यहाँ पे ये डब्ल्यू की जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे ये आपने क्या करनी है, दर्ज कर देनी है। ये स्टेप आपने नहीं करना, ठीक है ना, इसको ज़रब नहीं देनी, ज़रब दोगे तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यानी 1 को मैं इस सारे के साथ ज़रब दे दूंगा, तो 1 को जब आप ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 एकम 2 आ जाएगा। जब आप 1 को इसके साथ ज़रब दोगे तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने माइनस आयोटे को इसके साथ ज़रब दे देनी है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आयोटे को आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो आयोटे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता है ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी चीज़ें क्या आती हैं, सेम ही आती हैं। अब हम क्या करेंगे,
अब आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे ये देखो माइनस को मैंने अंदर ज़रब दे दी तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बाकी चीज़ें मैंने सेम लिखी हैं। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये जो नीचे वाला होता है ऊपर वाले पे, नीचे वाला इस बटे के नीचे वाले पे तकसीम होता है ना, इसका एलसीएम 2 आएगा। तो 2 को आप 1 पे तकसीम करोगे तो जवाब कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को आपने -2 के साथ ज़रब देनी है तो माइनस का कितना बन जाएगा 4। अब 2 को आप 2 पे तकसीम करोगे तो जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा 1। और 1 को जब आप -1 के साथ ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 आयोटा बन जाएगा। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आयोटा बन जाएगा, और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे, इसमें ये क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो माइनस का 4 है और माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5 प्लस ये देखो 3 आयोटा है किसका, प्लस का, और 1 आयोटा है प्लस का, तो 4 आयोटा किसका हो जाएगा प्लस का, और 3 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना हमारे पास आ जाएगा, ये 5 है और प्लस का है 3, तो माइनस के कितने बन जाएंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 2 बन जाएंगे। प्लस का हमारे पास कितना है, प्लस का हमारे पास है 4 आयोटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 को बाहर कामन ले लो, तो 2 को मैंने कामन लिया तो यहाँ पर ये बच जाएगा, 2 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा z इज़ इक्वल टू -1 प्लस यानी 2 आयोटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार।